Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat, and this is your own friend Bharat. तो पिछले 8-10 दिनों से हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, सो टुडे वी विल डिस्कस। आज जो मैं आप लोगों के साथ एक कंसेप्चुअल वीडियो शेयर करने के लिए ये आज एजेंडा रहेगा हमारी इस मीटिंग का या इस वीडियो का, जो है कि आप तक एक कंसेप्ट को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसके बेसिस पे एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाए कि आपको किस मार्केट एनवायरनमेंट में क्या नहीं करना, आपको कहाँ लॉन्ग नहीं जाना, कहाँ शॉर्ट नहीं जाना। दैट इज द एजेंडा विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। और सेकेंडली जो है, इसका टाइटल जो है मेरे दिमाग में यही बना और आई एम शेयरिंग इट विद यू, इज कनेक्ट द डॉट्स एंड व्हाट चार्ट्स आर कन्वेइंग। सो हम लोग ओवरऑल एक पूरी पिक्चर बनाने से पहले डॉट्स जो हमें पता चल रहे हैं, स्कैटर्ड डॉट्स हैं, उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बेसिस पे एक व्यू बनाएंगे। और वो जो व्यू है, मार्केट उसको कैसा रिएक्ट करता है या कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वेदर दैट व्यू इज वैलिड और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बात देखेंगे कि अगर आपको याद होगा, हम लोग काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं यूट्यूब वीडियोस की लिस्ट में जाके कि आई वाज प्रीटी क्लियर एज पर द चार्ट्स दैट 17,000 जब तक नहीं ब्रीच होता तो हमारे लिए वो लॉन्ग मार्केट रहेगा। 17 टू 17,500 में कुछ भी नहीं करना, और 17,500 के ऊपर आपके लिए लॉन्ग रहेगा, अच्छा एग्रेसिव, वहां पे शॉर्ट नहीं होना। और 17,000 से नीचे जिस भी टाइम पे हमें क्लोजिंग मिल जाता है, तो वहां पे जो है आपकी मार्केट का व्यू जो है या जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और उस टाइम पे आपको जाके वहां पे एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करना, या लॉन्ग्स के लिए भी सोचना है कि लॉन्ग्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहां आज हम खड़े हैं वो चीज हो चुकी है, 17,000 ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी ऑन द लोअर साइड। इस वीक का क्लोजिंग हमें 16,400 मिला है, वीकली क्लोजिंग। So that view is much more strengthened now कि it's more of a sell on rise markets। तो अब हमें कैसे क्या करना है, उसके लिए हम लोग चलेंगे चार्ट्स पे। और पहले हम देखेंगे कि अगर हम ट्विटर पे अगर हम लोग जाएंगे, तो ट्विटर पे वी हैव बीन प्रेटी वोकल अबाउट द सेम व्यू व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ तो आपके साथ शेयर हो गया। कि हम लोग को चार्ट्स पहले काफी टाइम से बता रहे थे कि 17,000 के ऊपर मार्केट को जो है एक काफी अच्छा जो है एक बुल्स को एक चैलेंज मिल रहा था उसको सस्टेन करने में। अब जाके आराम से सर्च कर सकते हैं निवेशक भरत 17,000, तो आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन प्रेटी वोकल बेस्ड ऑन द चार्ट्स। इट्स नॉट माय व्यू, इट्स व्हाट एवर चार्ट ऑब्जर्वेशन इज टेलिंग मी दैट 17,000 टू 17,500 इज नो ट्रेड जोन। तो अगर आप इस जोन में ट्रेड करते तो हमें कोई फायदा नहीं था। रेंज में चल रहे थे, या तो हमें डायरेक्शनल की क्लैरिटी मिले। डायरेक्शन की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? या तो हम 17,000 के नीचे क्लोज दें या फिर 17,600 के ऊपर। और हमारा जो है फर्स्ट इवेंचुअलिटी पूरी हुई 17,000 के ऊपर जो है। हम लोग नहीं क्लोज कर मतलब मैनेज किए काफी टाइम से। 17,000 के नीचे जो है अब सस्टेन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसी ही एक चीज था कि आपको शॉर्ट भी नहीं करना था अप्रैल 12 के आसपास में, क्योंकि वहां पे उस टाइम 17,000 से ऊपर थे, हमें क्लोज नीचे नहीं मिला था। तो ये चीज आपको चार्ट्स पहले बता रहे थे। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ ऑलरेडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स के चार्ट्स में अब क्या चल रहा है। उस टाइम पे क्या था वो हमें पता चल गया, और उसके बेसिस पे आपके साथ मैंने ऑब्जर्वेशन शेयर की। अभी हम चलते हैं कि कनेक्ट द डॉट्स में ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबली एसेट क्लास, इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स का देखेंगे, तो डॉलर इंडेक्स को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप ये चीज क्लियर देख सकते हैं कि इट्स मोर ऑफ डबल बॉटम पैटर्न, और एक डब्ल्यू पैटर्न भी बोल रहे हैं। और ये इसकी जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया, दैट इज अ नेक लाइन। और ये आपका एक बेस है, बेस फॉर्मेशन हुआ है अराउंड अबाउट 90 के आसपास, $90। तो अगर आप देखेंगे तो 90 से 103 के बीच में 13 पॉइंट्स का रेंज है। तो अगर आप पैटर्न माइलस्टोन के बेसिस पे जाएंगे, तो इट लुक्स लाइक कि 116 टू 120 कैन बी सीन इन द मीडियम टर्म, प्रोवाइडेड दिस ब्रेकआउट happens successfully and sustains डॉलर इंडेक्स above 100। तो अगर हम इस चीज को बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि नियर अबाउट 2000 के डॉट कॉम के पास में क्राइसिस जो हुआ था, वहां पे मार्केट फेल हुआ था, तो वहां पे जाकर वी हैव सीन 120 के लेवल्स। इवन इन 2008 का जो क्रैश था, दैट टाइम आल्सो वी सॉ 87 88। और जो कि अब लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो पहले रेजिस्टेंस थी 87 88 की, वो अब जो है सपोर्ट बन के काम कर रही है $90, 90 पॉइंट।
सो दिस इज वन थिंग। और जो डॉलर इंडेक्स का कोरिलेशन है वो नेगेटिव है एज फार एज योर इक्विटीज एज एन एसेट क्लास ग्लोबली आर कंसर्न। तो इसका बढ़ना हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल भी जो देखेंगे हम लोग एक वो भी उसी तरह का पैटर्न बना रहा है। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चले, पहले वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट रीटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसने ट्राई किया है कि फेक ब्रेकआउट दिखा, ऊपर गया $130 तक, लेकिन अभी जो है 110 के आसपास में क्लोजिंग मिला है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर क्रूड भी हमें बढ़ता हुआ दिखता है तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है ग्लोबली भी, और हमारे लिए तो स्पेसिफिकली वी बीइंग अ क्रूड इंपोर्टर इंडिया के लिए। एक चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा विच विल गिव यू, और वो कंसेप्चुअली आपको हेल्प करेगा। एक बार डॉलर नक्स पे हम लोग वापस चलते हैं। तो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैं आपके साथ एक मूविंग एवरेज शेयर कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, और ये जो है 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो अगर आप देखेंगे जब 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। मतलब छोटी स्पीड की जो ईएमए है वो बड़ी उसकी टाइम फ्रेम की ईएमए को नीचे से ऊपर अगर क्रॉस करती है तो दैट इज अ गोल्डन क्रॉस ओवर। और जब बड़े टाइम फ्रेम की ईएमए छोटे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करती है तो दैट इज अ डेथ क्रॉस ओवर। मतलब सिंपली डेथ का मतलब है कि वहां से बियर्स का ग्रिप आ जाएगा और यहाँ से बुल्स का ग्रिप आ जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी हुआ है पीछे रिसेंटली। तो अगर ये जो है 50 पीरियड की मूविंग एवरेज कंसिस्टेंटली ऊपर की ओर स्लोप करती है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहती है, तो वो एक हमारे लिए फर्स्ट कंफर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है या उसकी सस्टेनेंस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। द सेम थिंग इज जो हम लोग अभी क्रूड ऑयल में भी डिस्कस कर रहे थे। अगर हम मूविंग एवरेज के कंसेप्ट से जाएंगे तो दैट इज ऑल्सो शोइंग यू द सेम थिंग। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे ये डेथ क्रॉस ओवर था। आप देखिए ये 50 की पीरियड की मूविंग एवरेज, आई विल मार्क इट डाउन, यहाँ आके इसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है। तो बड़ी जो मूविंग एवरेज है 200 की वो ऊपर हो गई और 50 की नीचे हो गई। तो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर, और आप देख सकते हैं कि कितना वन साइडेड फॉल आपको देखने को मिला क्रूड में। अभी सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका गोल्डन क्रॉस हो रहा है। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज जो छोटी मूविंग एवरेज है उस वो बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। तो यही चीज जो है आप देख रहे हैं सस्टेन कर रही है और अभी कंसोलिडेट कर रही है रेजिस्टेंस के पास, जिसका कि इक्विटीज एज एन एसेट क्लास के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। करेक्शन जो है उसके लिए बेसिकली दीज आर द इंडिकेटर्स व्हिच वी यूज टू कंफर्म के मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है या आगे पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट। थर्ड अगर हम देखेंगे तो गोल्ड जो है वो बेसिकली अभी उतना काइंड ऑफ एक कंसोलिडेट कर रहा है, बट वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आके गोल्डन क्रॉस ओवर मिला था, या आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से साइडवेज था गोल्ड इस रेंज में, जो कि आपको एक प्राइस एक्शन भी बता रहा है। और अगर आपकी मूविंग एवरेज भी देखेंगे तो वो भी एक स्लोपिंग कहीं भी नहीं है, वो भी एक ऊपर नीचे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज स्लोपिंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स, यहाँ जो थी वो मूविंग एवरेज स्लोपिंग डाउन थी इस एरिया में। तो यहाँ पे भी हम लोग एक गोल्ड की भी जो है एक नियर अबाउट डबल बॉटम की तरह का ये एक पैटर्न है। उसकी नेकलाइन जो है उसका ब्रेकआउट जो है अराउंड 2075 के ऊपर बनता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारे को ये बता रही हैं कि गोल्ड की तरफ कब जाते हैं हम, जब हम गोल्ड को कंसिडर किया जाता है सेफ हेवन। मतलब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है तो जो बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट मनी है, दे फाइंड गोल्ड एज एन हेज। So they start encashing their profits from the emerging markets, or अभी जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड्स है, they are also rising. So people will start booking, the smart money will start booking money from riskier assets and will try to deploy that to the risk-free asset classes, just like your bonds and all the fixed income instruments.
because your rates are also going to get increased. So this is how it works. इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना अभी ग्लोबली, इन्फ्लेशन इज आल्सो टेकिंग अ वेरी मच फ्रंट सीट. All the Federal Reserve banks across the globe are trying to tighten the monetary policy or tighten the rate cycle. So quantitative easing का जो एक दौर था वो यूएस में अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, और रेट हाइक्स जो है to curb the inflation will also have an impact on the equities as an asset class. तो ये बात तो हुई. अब हम लोग चलते हैं डाउ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. अब ग्लोबली इंडेक्स को देखेंगे और फिर हम लोग आके अपने जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसेस और सेक्टोरल पिक्चर को जस्ट देखेंगे कि हो क्या रहा है. अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डाउ जोन्स जो है दैट हैज गिवन यू अ ब्रेकडाउन ऑफ अ डायनेमिक सपोर्ट व्हिच वाज continuously and consistently being respected 50 period moving average on a weekly chart. जो पहले एक सपोर्ट थी वो एक रेजिस्टेंस बन गई है. दैट इज फ्रॉम द डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड थिंग अगर आप देखेंगे तो right now we have taken the support at this zone of 32,385 to 32,500 on 3 to 4 instances, first, second, third and fourth. The way which earlier we have been discussing, अगर एक रेजिस्टेंस पे बार बार आके प्राइस नॉक करता है तो वो रेजिस्टेंस डेंट होती जाती है, वीक होती जाती है और उसका ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो द सेम होल्ड्स गुड हियर आल्सो ऑन द कन्वर्स साइड. तो दूसरी साइड पे अगर आपकी एक सपोर्ट बार बार आके प्राइस उसको टेस्ट कर रहा है तो इट मींस कि वो वीक हो रही है और वो सपोर्ट जो है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेक डाउन. तो पॉसिबिलिटी है कि इट इज गोइंग टू गेट ब्रेक डाउन एंड प्राइस डाउ जोन्स का जो है नेक्स्ट सपोर्ट आपको नियर अबाउट टू 200 पीरियड मूविंग एवरेज विच इज राउंड अबाउट द लेवल्स ऑफ 29,800 के आसपास आपको मीडियम टर्म में, बिकॉज इट इज अ वीकली चार्ट. तो ऐसा नहीं है कि कल परसों में आपको सब कुछ हो जाएगा, एक 15 दिन में हो जाएगा. बड़े टाइम फ्रेम पे एक आपको यहाँ पे जो है क्लियरली दिख रहा है. और अगर इसी चार्ट को मैं डेली के ऊपर जाकर देखूंगा तो यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी. जो कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ एक डेथ क्रॉस ओवर होने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, या अभी थोड़ा साइडवेज एज पर द मूविंग एवरेजेस. यहाँ पे मूविंग एवरेजेस अगर आप देख रहे हैं तो दे आर स्लांटिंग अपवर्ड्स. क्लियरली प्राइस भी ऊपर है, मूविंग एवरेज भी ऊपर है, तो ट्रेंड ऊपर है. यहाँ पे क्या हुआ कि मूविंग एवरेजेस फ्लैटन आउट होती हुई दिख रही हैं इस जोन में. तो दिस इज योर साइडवेज जोन. प्राइस भी वही बता रहा है, मूविंग एवरेज भी वही बता रही है. अभी यहाँ पे जो है प्राइस जो है वो एक काइंड ऑफ अभी नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन मूविंग एवरेजेस अभी उस चीज को क्लियरली कंफर्म नहीं कर रही हैं, बिकॉज ऑल द इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग मूविंग एवरेजेस आर लैगिंग इंडिकेटर्स. प्राइस आपको पहले बताता है, मूविंग एवरेजेस या आरएसआई ये जो भी आप इंडिकेटर ट्रेंड के लिए यूज करते हैं, मोमेंटम के लिए यूज करते हैं, एडीएक्स अगर आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है. तो दीज ऑल गिव यू पॉइंट ऑफ व्यू लेटर ऑन, बिकॉज दीज आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स. तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपकी जो है एक डेथ क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी बन रही है डेली टाइम फ्रेम पे. तो दीज ऑल थिंग्स आर गिविंग यू दैट क्लू कि जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं पहले 3, उसके साथ सिंक में होते हुए कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स भी बता रहा है. अगर यही सेम चीज को हम नैस्डैक के लिए देखते हैं तो नैस्डैक 100 भी अगर देखेंगे तो आप यही चीज आपको देखने को मिलेगी. 50 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट जो एक डायनामिक सपोर्ट थी, यहाँ पे देखिए कितना टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह इसने सपोर्ट काम की है. यहाँ आके अब जो है आपको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है पिछले काफी टाइम से. अभी जो पहला सपोर्ट जो है दैट इज अराउंड 12,190, और उसके बाद जो है ये कॉन्फ्लुएंस होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. जो आपकी डायनामिक सपोर्ट जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट, स्टिल इट इज लुकिंग प्रेटी वीक ऑन द चार्ट्स. और इसी को अगर मैं आपको डेली पे कन्वर्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं. लेट मी रिमूव दिस. यहाँ पे अगर आप डेली में देखेंगे नैस्डैक में, तो नैस्डैक में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक डेथ क्रॉसओवर हो चुका है. कि आपका जो बड़े टाइम पीरियड का जो मूविंग एवरेज था 200 डे, उसके नीचे जो है
छोटे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर की साइड से आ गया, दैट इज नोन एज डेथ क्रॉसओवर। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना डिसेंट फॉल आपको डेली में देखने को मिला है। तो दिस इज गिविंग यू, दिस हैज ऑलरेडी, और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन वाइज भी देखेंगे तो आपका प्राइस एक्शन वाइज भी ये आपको जो है एक अर्लियर सपोर्ट जो थी वो यहाँ पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन गई है। तो रेजिस्टेंस के लिए आई विल चेंज द कलर। तो ये देखिए यहाँ पे इसने कितनी पहली बार सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट दिया था यहीं से, ये रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट यहाँ पे बनी, सपोर्ट टेस्ट हुई यहाँ पे, उसके बाद ये अब रेजिस्टेंस बन गई यहाँ पे। कंटिन्यूस डायनामिक और स्टैटिक दोनों चीजें आपको कन्वे कर रही थी। नाउ हियर ऑनवर्ड्स यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन नैस्डैक। अगर हम इसी को एसपीएक्स पे भी देखेंगे, स्टैंडर्ड एंड पुअर पे, तो सेम चीज आपको वो वहां पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज की जो डायनामिक सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। एट अ वेरी क्रूशियल लेवल हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, और इसका ब्रेक होना भी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे भी अगर हम डेली के चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ इट्स अगेन जस्ट ऑन द कस्प ऑफ गिविंग यू अ डेथ क्रॉसओवर। अब अगर हम ये चीज चले यूरोप में, तो यूरोप के इंडाइसिस देखते हैं थोड़ा। तो डैक्स में अगर आप देखेंगे तो डैक्स में ऑलरेडी यही सेम चीज हो चुकी है ऑलरेडी। डैक्स में आप देख रहे हैं कि डेथ क्रॉसओवर हो चुका है और उसके बाद फॉल भी आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। अच्छा हो गया। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज का जो डायनामिक सपोर्ट था वो भी टूट चुका है, रेजिस्टेंस सॉरी बन गई है वो। 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे वहां पे एग्जैक्टली खड़े। अगर ये भी ब्रीच होता है तो नेक्स्ट जो है ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो ब्रीच होती है डैक्स के लिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट 512 पे देखने को मिल सकता है। तो करीबन 1500 पॉइंट्स का जो है एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है इफ दिस सस्टेन्स। अगर सेम चीज हम देखेंगे तो आपको जो है कैक में भी देखने को मिलेगी। 5 का इंडेक्स है कैक। तो वीकली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो है डायनामिकली अब रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो लेट मी जूम इट आउट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वहीं से इसने इस बड़ी प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सेकेंडली अगर हम इसको भी डेली पे कन्वर्ट करते हैं तो डेली पे इट्स अगेन जस्ट हैज गिवन अ डेथ क्रॉसओवर। यहाँ पे भी जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो है ऊपर हो गई है और ऊपर से आते हुए 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ गई। तो यहाँ से भी एक मच एंटिसिपेटेड फॉल इज क्लियरली विजिबल। अगर सेम चीज हम लोग देखेंगे अगर यू नो बोवेस्पा के लिए भी, ब्राजील का इंडेक्स, तो बोवेस्पा में भी आप सेम चीज ही देखेंगे। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो कंफर्मेशन मिल रही है, वी आर इन सिंक। वहां पे अगर आप देखें ना उन सबका ब्रेकआउट जो है इक्विटीज एज एन एसेट क्लास के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे इक्विटीज में ग्लोबली आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमें एक जो है करेक्शन जो है डिसेंट करेक्शन देखने को मिल रही है फ्रॉम द पीक। वेस्पा में भी अगर आप देखेंगे तो 50 पीरियड का डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रही है 50 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट। और अगर मैं आपको डेली पे कन्वर्ट करके बताऊं तो इट्स जस्ट ऑन द वर्ज अगेन टू गिव यू अ डेथ क्रॉसओवर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अराउंड 27th ऑफ सितंबर 21, यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सीधा वन साइडेड फॉल की आया यहाँ। दिस इज हाउ यू हैव टू नो फ्रॉम द कंसेप्ट्स, फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि कहाँ पे आपको लॉन्ग होना है, कहाँ पे शॉर्ट होना है, कहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। साइडवेज मार्केट में आपको मैं बार बार रीट्रेट करता था चार्ट्स विच वर टेलिंग कि 17,000 टू 17,500 के बीच में कुछ नहीं करना। वहां पे दोनों साइड का चॉप चॉप चल रहा था। आपको लॉन्ग्स में भी स्टॉप लॉस हो रहा था और शॉर्ट्स में भी स्टॉप लॉस हो रहा था। अगर हम एशिया की तरफ आते हैं तो एशिया की तरफ हम लोग देखेंगे तो एशिया में भी कोई कहानी अलग नहीं है अभी। हम लोग जापान का इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, निक्केई को। अगर आप निकेई में देखेंगे तो निकेई में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे आप डेथ क्रॉसओवर देख सकते हैं कि हो चुका है ऑलरेडी। और उसके साथ में अगर यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ था, अगर आपको मैं मार्क करके बताऊं, उसके बाद आप देखेंगे ये फॉल आया, ये एक पुल बैक आया और ये फिर से जो है फॉल है। एक छोटा पुल बैक आके फिर से एक फॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो वीकली में भी आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही
क्रूशियल सपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं। और ये जो है सपोर्ट जो थी वो एज पर द चार्ट विच इज राइट नाउ शोइंग इट एज अ, यहाँ से आपको स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस बोथ मिल रहा है। लॉ ऑफ पोलैरिटी एट बेस्ट ऑफ इट्स प्ले। यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, कंसिस्टेंटली 5-6 बार ली कि इसने रेजिस्टेंस एक्ट किया, और यहाँ पे जाके अब ये फिर से रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। सो आपको निकेई में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी सेम कहानी है जो यूरोप में है या जो आपको इसके इंडाइसिस में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम लोग हैंग सेंग को देखेंगे, हांगकांग को, हैंगसेंग इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग में भी वही सेम चीज है। और यहाँ तो आप ये देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी आपको डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। तो ये तो इंडेक्स बहुत ही ज्यादा वीक है। अब अगर आपको लेट्स मूव टू से चाइना का, once this China's index is China's China 50. That's not sure very much about it. Anyways, means this is also conveying the same thing. Now let's come back to our own index. अभी आपने देखा कि वहां पे सब जगह जो है आपको डेली टाइम फ्रेम पे मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस हैव गिवन यू द डेथ क्रॉसओवर। और आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, DXY डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एज वेल एज गोल्ड, वहां पे दे हैव गिवन द गोल्डन क्रॉसओवर, जहाँ पे कि ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा। उनका बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है इक्विटीज के लिए, उनका कम रहना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं आपको एक देसी लेमन टर्म्स में बताऊं, देसी भाषा में। अब अगर हम बात करते हैं अपने निफ्टी की, तो निफ्टी को आपने देखा कि इस वीक जो है इसने भी जो है जो सारे बड़े मेजर इंडेक्सेस अक्रॉस द ग्लोब कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज का वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन दे दिया, विच इज अ फर्स्ट साइन ऑफ वरी एज फार एज बुल्स आर कंसर्न। सेकेंड जो है, इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम जो सपोर्ट दिख रही है बेस्ड ऑन द चार्ट सी बड़े टाइम फ्रेम पे, दैट इज 15600 से 15500 की रेंज। और ये मीडियम टर्म में होगा, इतनी जल्दी 1-2 महीना 4 महीना भी लग सकता है, आई डोंट नो। तो प्राइस इज टेलिंग कि अभी जो डाउन साइड है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है डाउन साइड की, और सेल ऑन राइज मार्केट जो है ये आपके लिए बन गई। ट्रिपल टॉप भी आपको इन प्लेस है ऑलरेडी, लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट है एज पर द डाउ थ्योरी। तो ट्रेंड जो है आपको अभी नीचे की तरफ हो गया मिड टू स्मॉल टर्म टू मिड टर्म के लिए। अब अगर हम डेली पे देखते हैं जाकर इसको, तो डेली में आप अभी भी देख रहे हैं कि हमारा निफ्टी में जो है डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ है। मींस रिलेटिवली निफ्टी स्टिल आउट परफॉर्मिंग ग्लोबल मार्केट। लेकिन कब तक, दैट इज अ क्वेश्चन। इट हैज टू फॉलो द सूट। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं स्मार्ट मनी। यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारा ये जो है लास्ट सपोर्ट है 16370, इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट, उसके बाद डेफिनेटली इट लुक्स लाइक एज पर द चार्ट्स that we might be heading towards 15600 to 500 in days or weeks to come. This is all what Nifty is showing you. Similar thing is on the bank Nifty also. तो बैंक निफ्टी पे भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेट मी रिमूव previous ड्राइंग्स। तो अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं तो इस वीक में बैंक निफ्टी के लिए भी जो इमीडिएटली एक सपोर्ट जो है बड़े टाइम फ्रेम पे, दिस इज 32,350। तो यहाँ पे भी जो है इवेंचुअली इट लुक्स लाइक दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस इन द मीडियम टर्म।
और ये जो सपोर्ट है ये ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 34,000 की। हो सकता है कि इसी वीक में जो कमिंग वीक है उसी में हमें देखने को मिले। वाई सो, यहाँ पे भी पहले आप देखेंगे तो एक डायनामिक रेजिस्टेंस कन्वर्जन हो गया, जो कि पहले सपोर्ट थी 50 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन बैंक निफ्टी ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सेकेंडली अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली में, तो डेली में स्टिल अगेन जो रेंज है बहुत नैरो हो गई है और डेथ क्रॉस ओवर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी भी हम लोग 200 पीरियड की मूविंग एवरेज नीचे है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर है। जब 50 वाली ये नीचे यहाँ से आके नीचे क्रॉस करेगी इसको, ये यहाँ से नीचे होगी, ये थोड़ी ऊपर होगी और ऐसे करके क्रॉस होगा, दैट विल बी अ डेथ क्रॉस ओवर फॉर बैंक निफ्टी विच विल गिव यू अ कंफर्म्ड सिग्नल कि यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड जो है क्लियरली विजिबल है। अभी हम लोग फिर भी सोच रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हाई है, हुआ नहीं है अभी। प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ट्रिपल टॉप इन प्लेस है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रही है एज पर द डाउ थ्योरी, तो ट्रेंड नीचे की तरफ ही। और अब हमारा रेंज का ब्रेकआउट भी हो चुका है ऑलरेडी। तो देखना ये है कि अब कहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है। लेवल्स जो है टेक्निकली एज पर द चार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ a last word of caution from my end which I want to share with you as a bro advice is, अभी आपको लॉन्ग जाने के लिए हरी नहीं करना है। डोंट प्लान फॉर एनी एग्रेसिव लॉन्ग्स बिकॉज यू मी और एनीबडी एल्स हैज अ लिमिटेड कैपिटल टू डिप्लॉय। तो अगर आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो अगर आप एसआईपी फॉर्मेट में क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो डू इट वेरी लिटिल एंड डू इट पीरियोडिकली। आपको मुझे किसी को भी नहीं पता कि हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है इंडाइसिस पे। सेकेंड थिंग इज, इंडाइसिस जो है वो आपको क्लियर पिक्चर अभी भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप या मिड कैप में जाके देखेंगे, तो जो स्मॉल कैप या जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं वहां पे आपको ऑलरेडी 30 40 50% फ्रॉम द पीक इरोजन आपको देखने को मिला है। प्राइस प्राइस इरोजन इतना हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली में यहाँ पे हम लोग 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी, और नियर अबाउट टू द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9350 के आसपास में है। इन केस 9350 ब्रीच होती है तो दैट विल बी अ कंफर्म्ड सिग्नल ऑफ डाउन ट्रेंड, क्योंकि वो चीज निफ्टी में भी या बैंक निफ्टी में भी आगे जाके हमें विजिबल होगी। अभी वो बोल सकते हैं, हम उसको इंडेक्स मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि रिलायंस ऊपर है या कभी आईटी अभी नीचे है, तो बैंक्स में थोड़ा सा पुल बैक आया था बीच में। तो कहीं ना कहीं निफ्टी या बैंक निफ्टी में इंडेक्स लेवल पे हमें उतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिल रहा जो कि इंडिविजुअल स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। बट these all have to be in sync. They can't go parallelly in different directions. अगर आप बैंक इसको सॉरी निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो वो भी जो है ऑलरेडी जो है डिसेंडिंग चैनल का अपर ट्रेंड एंड ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। इट लुक्स वेरी पॉसिबल in these kind of circumstances which are very much turbulent और फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि विक्स भी अगर आप देखेंगे, एक चीज मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ, तो विक्स भी जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स वो भी एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो सीबीओई विक्स यूएस का हो या इंडिया विक्स हो। तो वो भी एक जो है उसका भी नेगेटिव कोरिलेशन है। तो विक्स बढ़ता है तो इक्विटीज में थोड़ा कहीं ना कहीं आपको जो है फ्लक्चुएशन देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। मतलब जो फ्लक्चुएशन है प्राइसेस की ऊपर की नीचे दोनों की साइड पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग देखेंगे अब तो सीबीओई विक्स जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, सीबीओई विक्स पे अगर आप देखेंगे तो एक मल्टी ईयर काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट पे देने के उसमें है। लेट्स गो टू सीबीओई विक्स। इफ यू सी इंडिया विक्स जो है पिछले यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन करके यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, बट राइट नाउ इट इज लुकिंग लाइक गेटिंग स्टीम
और इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट अगर आपको 23-25 के ऊपर देखने को मिलता है, तो दैट बिकम्स अ रेंज फ्रॉम वेयर यू शुड बी प्रेटी मच वेरी क्लियर टू डिप्लॉय योर कैपिटल इन एन एक्सटेंडेड मैनर। कि यहाँ पे आपको फिर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ ट्रेडर स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर स्टॉप लॉस गेटिंग हिंटेड ऑन बोथ द साइड्स। तो इवन दो कि ट्रेंड की क्लैरिटी आपको हो सकता है, बट इसमें जो है पुलबैक्स इतने शार्प आएंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू कैरी योर शॉर्ट्स पोजिशनली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। द डायरेक्शन you will get correctly, but the kind of pullbacks will be so swift that you will not be in a position to hold your shorts for an extended period of time to get the maximum benefits in terms of profits. So this is the impact. So finally, what I wanted to convey is through this video or this conceptual learning video is that अभी जो है अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखिए, अपने जो है लॉन्ग्स के लिए इतने एग्रेसिव मत रहिए। आपको कई ऐसे एग्जांपल्स इन द पास्ट मिलेंगे जहाँ पे कि क्वालिटी बिजनेसेस भी हैज एक्सटेंडेड देयर टाइम करेक्शन फॉर मंथ्स टू इयर्स, जहाँ पे कि आप स्टक रहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। और इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव, और यू कैन कीप ऑन एडिंग स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज इन दोस ब्लू चिप्स और जो सेक्टर लीडर्स रहे हैं और आज भी हैं। अभी डिवाइस लैब के लिए अगर देखें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक, no buy or sell recommendation, anything, because whatever we discuss every time is purely with an intent for educational purpose. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखिए पिछले कितने टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी कितना चलेगा, नोबडी नोस। यहाँ पे आपको ये डायनामिक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है 50 पीरियड की मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। और कंटिन्यूअसली देखिए कितनी सारी विक्स हैं ऊपर की साइड पे इस जोन में, तो विच इज इंडिकेटिंग कि इस टाइम अभी भी कोई ना कोई बहुत बड़ा सेलर यहाँ पे बैठा है जिसका सेलिंग प्रेशर जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ और बाइंग स्ट्रेंथ तो कहीं दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। तो क्वालिटी बिजनेसेस भी एक्सटेंड देयर टाइम करेक्शन फेजेस वेरिंग फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। तो यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट कि कितना टाइम लगेगा, और हो सकता है कि ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाए इवन इन क्वालिटी बिजनेसेस आल्सो। We or nobody can stay assured with that. So try to preserve your capitals or your earned profits from 2022 till date. Don't be in a hurry to go long. Don't plan even to go short also, because shorting is an art. I every time reiterate. शॉर्ट करना भी हर एक के बस की बात नहीं है। शॉर्टिंग में आपको जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि बुल ट्रैप होता है, कि फेक ब्रेकआउट होते हैं, उसी तरह से अगर आपका बियर ट्रैप भी रहेगा। अगर आपको एक बड़ी पुल बैक आ गया बीच में 8-10% का, so will you be able to carry your shorts position even though you are sure about the trend, but still you will not be able to, and specifically your, because you can't short in cash, you have to be moving towards the future and options segment. So derivative segment में this is by default implicitly you know what we call it as a levered product, leverage product. तो वहां पे आपको ऑलरेडी 2-4% का मूव भी आपका पूरा कैपिटल ब्लो आउट हो सकता है। तो शॉर्टिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। So the best part of being actively involved in this market is to study fundamentally strong businesses, go through the con calls, go through the earnings calls, and try to filter out कि सेक्टर में क्या हो रहा है, कहाँ कैपेक्स हो रहा है, कहाँ डिमांड है इतनी अच्छी। Overall raw material due to this Ukraine and Russian war getting extended, there is a lot of impact on the supply side. Supply chain में काफी ज्यादा जो है disruptions हुआ है, logistics का काफी ज्यादा issues है। So due to which raw material, the cost of raw material for most of the industries is, getting pretty high, and each industry is not in a position to pass on those, price hikes, and that is where your margin contraction is getting reflected in the quarterly earnings, which is going to, be clearly seen in the coming few quarters as well. तो ये सारी चीजें तो फंडामेंटल बेसिस पे हो गई है। इवैल्यूएशंस, एक्सेसिव फ्रॉथ इज गोइंग टू गेट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम बाय टेक्निकल एनालिसिस वे। तो हम लोग देखेंगे कि काफी अच्छी जो हाँ वैल्यूएशंस बहुत एक्सटेंडेड हो गई थी, वो वैल्यूएशंस पे
कहीं ना कहीं जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो रही है या हो चुकी है ऑलरेडी या चल रही है। तो उस सब को बेसिस के ऊपर यू हैव टू बी यूजिंग और यूटिलाइजिंग दिस टाइम पीरियड वेयर द मार्केट्स आर सो वोलेटाइल फॉर शॉर्टलिस्टिंग योर स्टॉक्स एंड मार्किंग द लेवल्स टेक्निकली के कहाँ पे आप उसको लेने के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, इवन यू आर एन इन्वेस्टर और and also specifically for cash segment swing traders also, this is particularly a one personal observation. You have to extend your time duration also in these kind of markets. जो आप अगर डेली टाइम फ्रेम को आप अपना जो फर्स्ट आपका वो रहता था व्यू बनाने के लिए एक इनपुट, उसके लिए आपको नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स वीकली और अ मंथली टाइम फ्रेम चार्ट आल्सो, बिकॉज़ यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ मूव्स व्हिच यू यूज्ड टू गेट ऑन अ स्विंग ट्रेडिंग इन कैश सेगमेंट आल्सो, मार्केट बीइंग सबड्यूड। तो स्टे सेफ और अपने जो है प्रॉफिट्स को आप बचा के रखिए, कंजर्व करके रखिए, प्रिजर्व करके रखिए। इस टाइम पे एग्रेसिवली मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस मत बनाइए किसी भी साइड में, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो। शॉर्ट करना भी एक आर्ट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो डोंट गेट सो फैसिनेटेड कि शॉर्टिंग से पैसा बन सकता है इतनी जल्दी। आपको कहाँ एग्जिट लेना है, कैसे आपको, मतलब उसके लिए आपको एक एक्टिव मार्केट में अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। शॉर्टिंग इज लाइक अ फिफ्थ गियर गाड़ी का। जब आपको गाड़ी सीखने वाले को फिफ्थ गियर के बारे में इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इतनी जल्दी उसको वो विद कॉन्फिडेंस नहीं आप गाड़ी को चला सकते, राइट? So this is all about what I wanted to share. Hope you are getting benefited out of the content. If that's the case, अच्छे नॉलेज शेयरिंग को आप आगे भी शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो लोग मार्केट्स में हैं, उनका भी बेनिफिट हो, उनका भी भला हो, उनकी दुआएं भी हमारे को दिलवाइए और आप अपने ब्लेसिंग्स और अपनी बेस्ट विशेस देते रहिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से। So content part, I assure you, you will get the best of the content in a very layman terms going forward as well. So thanks for watching and take care. Good night.